स्टूडेंट, आप लोगों ने कहा था कि डी फार्मा सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर वीडियो बनाइए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग कर रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड जिसे कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स ऑर्गेनिक भी जिसको कहते हैं। डी फार्म सेकेंड ईयर और बी फार्म सेकेंड सेम का ये सिलेबस लगभग एक ही रहता है, बट अकॉर्डिंग टू डी फार्म सेकेंड ईयर ये सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड डील्स विद ऑर्गेनिक मेडिसिन एजेंट्स और ऑर्गेनिक ड्रग्स। ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड जो है वो डील करती है ऑर्गेनिक मेडिसिनल एजेंट और ऑर्गेनिक ड्रग्स के बारे में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटेलिक कार्बोनेट। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको जो केमिस्ट्री डील करती है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन हैज 4 टेट्रा वैलेंसी। अगर बात करें तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, 4 होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया, शो करा गया है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें मीथेन CH4 जिसका फार्मूला होता है CH4। देखिए 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। उसी तरीके से मेथिल क्लोराइड में कार्बन है, CH3 है, Cl है। ठीक है, तो ये मेथिल क्लोराइड का फार्मूला हो गया CH3Cl। उसी तरीके से मेथिल अल्कोहल CH3OH। यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसी और OH ग्रुप जुड़ गया, अल हो गया। ठीक है, तो मेथेनॉल। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर बात करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो नंबर 1 पे बात करें, मोस्टली नॉन आयनिक इन नेचर। क्या होते हैं? मोस्टली नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। यूजुअली लिक्विड्स आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स विच कैन बी डिस्टिल्ड। ठीक है, उसके बाद बात करें, नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व फ्रीली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो लिक्विड लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड विच कैन बी डिस्टिल्ड। जो लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं वो क्या होते हैं? आसानी से डिस्टिल्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नंबर 1 एलिफैटिक कंपाउंड्स, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स द थर्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। आर मेड अप ऑफ ओपन चैन ओनली। एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ओपन चैन होते हैं। जैसे कोई माला है, रिंग है, तो उसको हम ओपन कर देते हैं। तो CH4, CH3, इथेन, एथिलीन, एसीटोन, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, ओपन फॉर्म में। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्लोज्ड चैन और रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एटम्स ओनली। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक होते हैं और कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इस जो इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स विदाउट एरोमेटिक कैरेक्टर्स। दे रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड बट हैव अ क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ये एलिफैटिक कैरेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, जहां पर 2 लाइनें आपस में आके जुड़ रही हैं तो ये क्या है? कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। बात करें वैलेंसी की कार्बन की तो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से सेम प्रोसेस पूरा। साइक्लोहेक्सेन या जिसको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? बेंजीन का हो गया। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं कैसे? तो IPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना भी आगे हम बताएंगे। ये स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर हो गया कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करते हुए। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसका जो सब ग्रुप है सेकेंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो दीज आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद एरोमेटिक कैरेक्टर्स, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स एंड फ्यूज्ड रिंग बेंजोनाइट हाइड्रोकार्बन्स आर इसमें होते हैं। ठीक है, अब बात करें एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? तो जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं अगर उनका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो विदाउट फ्यूम्स के वो जलते हैं, बट एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जब उनको जलाते हैं तो वो फ्यूम्स के साथ या धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं।
इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, नेफ्थासीन है, ठीक है, फेनेंथ्रीन है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल बेंजीन रिंग डबल तो नेफ्थलीन हो गया, 3 हो गए ट्रिपल हो गया तो एंथ्रासीन, 4 हो गया तो नेफ्थासीन, उसके बाद फेनेंथ्रीन अगर ऊपर एक जुड़ जाती है आके, ठीक है। इसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्लोज्ड चेन और रिंग आर साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, etc। एग्जाम्पल इनकी अगर हम बात करें तो पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, पायरिडीन है, क्विनोलीन है, प्यूरीन है। अब अगर इसमें देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर में तो नाइट्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है कार्बन के अलावा अलग एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, ये जुड़ जाते हैं तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में नेमिंग ऑफ कंपाउंड एज पर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी रूल्स 1957 द नेमिंग शुड क्लियरली इंडिकेट देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, एथिल साइनाइड CN, CH3Cl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोइथेन, CH3 CHCl2 1,1 डाइक्लोरोइथेन, CH2 Br CH2 CHBr CH3 1,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसी की बात करें तो ओपन चेन फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके स्ट्रक्चर को और इसमें हमने जोड़ा हुआ है, तो इसका जो नेमिंग हुआ 1,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। नंबरिंग कैसे करते हैं अभी जस्ट आगे मैं बता रहा हूं। उसके बाद चैन लेंथ एंड वर्ड रूट होता है, तो चैन लेंथ और वर्ड रूट की अगर बात करें तो C1 से लगा के C10 तक कार्बन जो होते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्स। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, इनका फार्मूला होता है CnH2n+2, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका यहाँ पे। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं, इनका फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। एल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं, CnH2n-2 फार्मूला होता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात करें तो एलिफैटिक ओपन चैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पैराफिन्स या एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है, एन लास्ट में आता है। एलिफैटिक ओपन चैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 1 डबल बॉन्ड ओलेफिन्स कहलाते हैं या एल्कीन्स कहलाते हैं, इन लास्ट में निकलता है। विद 2 डबल बॉन्ड डाइन कहलाते हैं, विद ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस या एसिटिलाइंस कहलाते हैं, आइन लास्ट में निकलता है। कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप OH, CHO, NH2, CO, ऑल, अल, आइन, ओन, एसीटोन है, एसिटिलाइन है, ठीक है, मेथेनल है, मेथेनॉल है, ठीक है। नेमिंग रूल आईयूपीएसी की अगर बात करें तो वाइल नेमिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड एंड द लोवेस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहां पे अगर बात करें इस एग्जांपल की तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन बन रही ना 5 की, वैसे 1 2 3 4 बना 1 2 3, ठीक है, 4 5, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल C2H5 क्या हो गया, मेथिल हो गया। पेंटेन, एन सिंगल बॉन्ड है, 5 है तो पेंटेन हो गया। नंबर 2 जो रूल है इसका वो क्या है, यूज ग्रीक प्रीफिक्स व्हेन अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। CH, Cl2, Cl 1,1,3, ट्राई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रीक लेटर्स में बी यूज्ड फॉर ऑल सब्स्टिट्यूएंट इन ओपन चैन एंड नंबर्स फॉर क्लोज्ड और रिंग्स। अब इनकी अगर बात करें तो CH2Cl .CHOH COOH अल्फा हाइड्रोक्स बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, इसका फार्मूला हो गया। तो यहां पे इसको हमने ओपन फॉर्म में समझाया है, तो इसका जो नंबरिंग करेगी 1 2 3, तो प्रोप मेथ एथ प्रोप इसको काउंट करा गया है इस कंडीशन में, अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम। बेंजीन में नंबरिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। नेफ्थलीन में कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एंथ्रेसीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेफ्थेसीन में कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये नंबरिंग हो गई आपकी।
उसके बाद अगर बात करें नंबर 4 रूल जो है, पोजिशंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट नंबर्स बिफोर द नेम। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड से करेंगे, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। 4 कार्बन ब्यूट हो गया, ब्यूटीन हो गया, डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग किधर से भी करेंगे तो एक ही चीज आएगी, 2 ब्यूटीन आएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स में बी अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आल्सो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब 1 A B C D इस तरीके से है, ठीक है। CH2I CH3 CH CH2 CH2 CH Br CH3, तो 5 ब्रोमो, B पहले आता है हमेशा याद रखना, 1 आयोडो, ठीक है। उसके बाद में 2 मेथिल हेक्सेन, M बाद में आता है, A B C D F G H I J K L M, ठीक है। तो B I O ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो गया। इसको ओपन चेन फॉर्म में मैंने लिखा है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 5 ब्रोमो, तो 5 कहाँ है? ये है, ये हो गया ब्रोमो, ब्रोमीन। 1 आयोडो, ये हो गया 1 आयोडो, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 मेथिल, ये हो गया आपका 2 मेथिल। नंबर 6 रूल है, नॉमेनक्लेचर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज पेक्यूलियर, द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मे नॉट बी नंबर्ड। कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें ओइक एसिड निकलता है उसके कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिए CH3 CH2 CHCl COH, ठीक है। तो 1 क्लोरो प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ये IPC नॉमेनक्लेचर प्लस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का वीडियो था, ठीक, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है हर पहलू को। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।